हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने पाइथन के फंक्शन के बारे में, थोड़ा इंट्रो पार्ट देखा था कि फंक्शन को कैसे बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन के आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में अगर आप कोई कोड लिखना चाह रहे हो तो फंक्शन के अंदर उसको लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस ये देखना होगा कि बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कंपनी के अंदर, या फिर हम पढ़ते हैं ना उसके टाइम में। हालाँकि कंपनियों के अंदर तो हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर, बट थोड़ा-सा माइनर डिफरेंस होता है इसमें। क्या होता है, आप एक फंक्शन बनाते हो ना, फंक्शन को डैश से आप बनाते हो, ये हमने देखा था पिछली वीडियो में। फंक्शन का नेम, ये भी एक वेरिएबल होता है, और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर भी पास कर सकते हो। यहीं पे बात आ रही है उस आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर की। तो जो वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे दोगे ना, उसको हम कह रहे हैं पैरामीटर्स। और फंक्शन को कॉल करते टाइम जो वेरिएबल की वैल्यू आप पास कर रहे हो, उसको हम कह रहे हैं आर्गुमेंट्स। एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि मेरे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम मैंने रख दिया क्या, नेम। ठीक है, मैं इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास करूंगा जिसका नाम है नेम, तो इसको बोलूंगा मैं पैरामीटर। और फंक्शन को कॉल करते टाइम जो इसके अंदर वैल्यू जाएगी उसको बोलूंगा मैं आर्गुमेंट। ओके, सो गाइस यही डिफरेंस है दोनों में, आर्गुमेंट्स में और पैरामीटर्स। तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो पहला होता है हमारे पास पोजिशनल पैरामीटर्स, दूसरा होता है हमारे पास कीवर्ड पैरामीटर्स, तीसरा होता है हमारे पास पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स, चौथा है हमारे पास कीवर्ड ओनली पैरामीटर्स, पांचवा है हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स, छठा है हमारे पास वेरिएबल लेंथ पोजिशनल पैरामीटर, जिनको हम आर्क्स भी कहते हैं स्टार लगा के इनके आगे, और लास्ट में होता है आपका वेरिएबल लेंथ कीवर्ड्स पैरामीटर, जिनको हम क्वार्क्स भी कहते हैं। तो वेरिएबल लेंथ पैरामीटर और ये वेरिएबल लेंथ क्वार्क्स की बात हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अभी की वीडियो में हम 5 पैरामीटर की बात करेंगे। सो गाइस यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं डेफ। इस फंक्शन का नाम, मान लीजिए कोई यूजर आएगा, हमें उसे ग्रीटिंग्स कराना, उसकी प्रिंटिंग कराएंगे, उसका स्वागत करेंगे यहाँ पे आके। तो हमने लिखा यहाँ पर उसका नेम आएगा सबसे पहले, उसके बाद उसका लास्ट नेम आएगा यहाँ पर, और लास्ट नेम के बाद हम उसकी एक सिटी पैरामीटर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह देते हैं एक प्रिंट करा लेते हैं एक एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग के अंदर हम चाहते हैं पहले उसका नेम प्रिंट हो जाना चाहिए हाई के साथ, हाई। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल को फॉर्मेट करेंगे नेम को, उसके बाद उसका लास्ट नेम प्रिंट होना चाहिए स्पेस देने के बाद। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे योर सिटी इज, और यहाँ पे सिटी वेरिएबल को हम फॉर्मेट करेंगे। तो इस फॉर्मेटिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉर्मेटिंग में जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अब ये फंक्शन हमारा बन गया गाइस। ठीक है, फंक्शन बन के रेडी हो गया। अगर हम इसको कॉल करना चाहें, हम इसको कॉल करेंगे। अब ये गाइस हो जाते हैं आपके मैंडेटरी आर्गुमेंट, जिनको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल का मतलब ये है इनकी पोजीशन मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है इनकी पोजीशन। ओके, अगर आप यहाँ पर लिख देते हो, पहली बात तो इसको देखो, आप इसको रन करोगे आपको एरर आएगा। ये क्या कह रहा है कि ग्रीटिंग्स मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स नेम, लास्ट नेम एंड सिटी। जैसा कि आप बाकी के में करते हो, अगर आप लेनियर फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन बनाते हो और इसको चलाते हो, तो ये क्या कह रहा है, लेन टेस्ट एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट आपने कितने दिए हैं, 0 दिए हैं। तो यही प्रॉब्लम हमारा फंक्शन कह रहा है। ठीक है, वही कह रहा है हमारा फंक्शन भी कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा, आपने जो दिया है इसको 3 आर्गुमेंट दीजिए। अगर आप यहाँ पे उसका नाम सचिन देवी देते हो, अगेन इट विल आस्क यू फॉर 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट हैं, ये मस्ट पास्ट आर्गुमेंट हैं, ये आपको पास करने ही करने हैं, आप इनको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया भाई उसका नाम जो है कुमार, यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, या जो भी लास्ट नेम है इससे, सिटी यहाँ पे दे दिया हमने, कह दिया कि भाई नोएडा सिटी को ये बिलोंग करता है। हमने इस फंक्शन को कॉल किया एंड यू विल सी हाय सचिन कुमार योर सिटी इज नोएडा। ठीक है, हमारा फंक्शन एज यूजुअल जो हमारा बिहेव करना चाहिए तो उस तरह से बिहेव कर रहा है। बट अगर गाइस हम इसको दूसरे तरीके से फंक्शन को कॉल कर दें, क्या ये गड़बड़ वाली बात हो जाएगी? अगर मैं कहूँ कि भी कुमार को यहाँ पर दे देता है, ठीक है, लाइक दिस। ओके, क्योंकि एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को रिलेट करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सचिन। क्या ये फंक्शन अब चलेगा? यस, हाय कुमार नोएडा योर सिटी इज सचिन। सो प्रॉब्लमेटिक है। अब ये आपको तभी पास करने चाहिए जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि भाई कौन सा वेरिएबल कौन से प्लेस पे जाना चाहिए। पहला वेरिएबल नेम पे ही जाना चाहिए, दूसरा वेरिएबल लास्ट नेम पे ही जाना चाहिए, और तीसरा वेरिएबल सिटी पे ही जाना चाहिए। अब क्या इसको दूसरे तरीके से कॉल करने का कोई तरीका है? यस।
अब इस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है? अगर इसी फंक्शन को हम कहें कि भाई हमें इसका सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर सिटी इक्वल्स टू नोएडा रहेगा, ओके, एंड नेम इक्वल्स टू राहुल रहेगा, या नेम जो भी आप देना है, क्या नाम दिया था हमने इसमें? सचिन ही दिया था, तो यहाँ पर सचिन ही रखते हैं, सचिन दिया था। और हमने कहा था उसका लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, और उसका लास्ट नेम था कुमार। यू विल सी हमारा आर्ग्यूमेंट का जो हमारा ऑर्डर है हमने चेंज कर दिया, बट फिर भी हमारा फंक्शन एज यूजुअल बिहेव कर रहा है जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था। पहले नेम आना चाहिए था, नेम आया है, फिर लास्ट नेम आना चाहिए था, लास्ट नेम आया है, और उसके बाद सिटी आना चाहिए था, सिटी ही आया है। इसका मतलब क्या है? ये हो गए आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये जो आर्ग्यूमेंट अभी आपने पास किए थे इस फंक्शन के अंदर, ये है आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट, देने ही देने हैं, आप इनको स्किप नहीं कर सकते और उनका ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते। क्या हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि ये आर्गुमेंट पोजिशनल ओनली या कीवर्ड ओनली बन जाए। तो पहले बात करते हैं पोजिशनल ओनली। तो गाइस हमने देख लिया कि पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं और कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं, कि इन वेरिएबल को आप कीवर्ड इक्वल्स टू साइन के साथ भी पास कर सकते हो, उसको हम कह रहे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। अब पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट क्या होता है? देखिए, पोजिशनल आर्गुमेंट समझने के लिए हम पहले इस फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं, और इससे भी पहले मैं आपको बताता हूँ एक एलियन फंक्शन। और मैं अगर इस फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन चेक करूँ शिफ्ट और टैब प्रेस करके, यू विल सी यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है एक स्लैश, ठीक है, जो कह रहे हैं कि हम फॉरवर्ड स्लैश। अब ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे कर क्या रहेगा? इससे को मैं यहाँ पर भी अपने फंक्शन के अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा, इसको हटा देता हूँ, जहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, यू विल सी इस फंक्शन पे अभी तो कोई फर्क पड़ा नहीं, बट अब इसको हम कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रीटिंग्स को हम कॉल करते हैं। कॉल के अंदर मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ठीक है भाई, इसके अंदर पहला वेरिएबल सचिन जाएगा, उसके बाद आपके पास इसका लास्ट नेम जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो, उसके बाद इसके अंदर जाएगा इसका सिटी, ठीक है। आपने सिटी दे दिया, आपने फंक्शन कॉल किया, भाई फंक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हम दोबारा इसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं सेम जैसे अभी हमने ऊपर कॉल किया था? ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट वर्किंग नाउ। अगर हम इसको कॉल कर रहे हैं तो भी नहीं कर रहा है, बट अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो आप देखोगे दोनों चल रहे हैं। ये बन जाता है आपका पोजिशनल और ये आर्ग्यूमेंट। अगर आप यहाँ पे एलियन फंक्शन को देखेंगे तो ये कहना चाह रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट पास करना है, आपको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ पास नहीं करना है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? फॉरवर्ड स्लैश। अब इसने इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसमें आर्ग्यूमेंट केवल कैसे जाएंगे? केवल पोजिशनल ही जाएंगे, मतलब पोजिशनल ओनली ही जाएंगे। तो ये हुआ गाइस आपका पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट। यू कैन नॉट पास द आर्ग्यूमेंट विद कीवर्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कीवर्ड ओनली। गाइस इसी फंक्शन को ऊपर से हम कॉपी कर लेते हैं दोबारा से, ओके, और यहाँ पर अब की बार हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं एक स्टार, ठीक है। और स्टार कॉमा के बाद हम इस फंक्शन को इस तरह से ही रहने देते हैं। हाँ, अब की बार अगर हम इस ग्रीटिंग को इस तरह से कॉल करें तो क्या ये चलेगा? यू विल सी इट इज नॉट वर्किंग। प्रॉब्लम क्या है? ये जो स्टार यहाँ पर लगा हुआ है, दिस इज द प्रॉब्लम। आप कह रहे हो कि ये आपने आर्गुमेंट बना दिया है कीवर्ड ओनली। कीवर्ड ओनली का मतलब ये है कि अब तो देखो ये फंक्शन चल जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे स्टार लगा दोगे लाइक दिस और स्टार कोमा, यू विल सी इट विल स्टॉप वर्किंग। तो कैसे काम करेगा ये? आप इसको पास करोगे केवल कीवर्ड से, जैसे आपने यहाँ पे पास किया था। अब क्योंकि गाइस कीवर्ड आर्गुमेंट जो होते हैं आपके आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नाम से जा रहा है वेरिएबल। टी ही नोएडा है तो इसका मतलब सिटी ही फॉर्मेट होगा, नेम इक्वल टू सचिन है तो नेम ही फॉर्मेट होगा, लास्ट नेम इक्वल्स टू कुमार है तो लास्ट नेम ही फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। बट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में ये सीक्वेंस मैटर करता है, जो पहले आर्ग्यूमेंट गया है वो पहले ही वेरिएबल पे जाके क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे कि ये फंक्शन जो है आपका चल रहा है। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टूड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल ओनली एंड कीवर्ड ओनली, ठीक है। अब बात करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। देखिए, डिफॉल्ट पैरामीटर के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, और यहाँ पे लिखते हैं हम सिटी लोकेट। एक फंक्शन बनाया हमने सिटी लोकेट का नाम का, और सिटी लोकेट के अंदर
हम यहाँ पर एक चीज मेंशन करेंगे जो कि है सिटी इक्वल्स टू, ओके। हमने एक सिटी की वैल्यू डिसाइड कर दी कि वो सिटी की वैल्यू क्या है, नोएडा, जो कि एक डिफॉल्ट पैरामीटर है। तो अगर यहाँ पे हम लिखें प्रिंट स्ट्रिंग यहाँ पे लगा दिया और हमने कह दिया योर सिटी इज, और सिटी के आगे हमने क्या लिख दिया है, सिटी वेरिएबल, जो कि सिटी फॉर्मेट हो जाएगी। अगर हम इस सिटी को कॉल करेंगे, ध्यान से देखना, हमने सिटी लोकेट को कॉल किया और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, नोएडा, ठीक है, या दिल्ली लिख दिया, या कुछ भी ना लिखें हम, तो क्या करेंगे, ये देखो योर सिटी इज नोएडा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई ये एक दिल्ली है, तो आप देखोगे सिटी का जो वैल्यू है बदल के चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू आप यहाँ पर दे रहे हो वो वैल्यू आप एग्जैक्टली में इस तरह से पास कर सकते हो। लाइक आपने दिल्ली दिया, इसके अंदर दिल्ली आपका चल गया। अगर आप कोई वैल्यू इसके अंदर पास नहीं करते हो तो क्या होगा, आप इसको ऐसे दे सकते हो। इवन आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, तो भी आपका दिल्ली चल जाएगा। अब गाइस ये रियल वर्ल्ड में हमने कहाँ देखे थे, हमने बहुत बार ये यूज़ किए हैं बट हम कभी नोटिस नहीं किया अभी तक। सो मैं आपको वन बाय वन आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। मैंने आपको एक लिस्ट आउट करके दिखाई थी। इवन प्रिंट फंक्शन ही देख लेते हैं। आप देखोगे जब प्रिंट आप यहाँ पे हेलो लिखते हो, ओके, और प्रिंट हेलो लिखने के बाद ये वैल्यूबल प्रिंट हो गया, ओके गुड, बात है। यहाँ पे आपने पाइथन लिखा, पाइथन आपका यहाँ पे आ गया, मतलब उसी लाइन के अंदर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, यू विल सी यहाँ पर एक सेपरेटर इक्वल्स टू है और यहाँ पर एक एंड इक्वल्स टू है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें सेपरेटर इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, ये एक आपका आर्गुमेंट है जो इस तरह से बिहेव कर रहा है। सेपरेटर इक्वल्स टू, आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर हम इसको चेंज कर दें कि वैल्यू जो सेपरेट होगी भाई इस तरह से होगी, आप देखोगे इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, ये वैल्यू आ गई। उसी तरह से हम अगर दूसरी वैल्यू को देखें कि भाई सेपरेटर कैसे हो गया, कि भाई ये नई वैल्यू जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे लिखें, शिफ्ट टैप करके वापस देखते हैं, एंड इक्वल्स टू न्यू, कि भाई ये नई लाइन में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यू विल सी ये इसको नई लाइन में लेके जा रहा है। कौन सा, ये हेलो पाइथन किसको लेके जा रहा है। अगर यहाँ पे एक नई चीज और लिख दें, हम यहाँ पे लिख दें दिस, तो यू विल सी दिस यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लाइन एंड होगी तो बैकस्लैश एंड कैरेक्टर उसमें क्या आ जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं में नहीं इसी में लेके आइए, तो मैं कह रहा हूँ कि एंड इक्वल्स टू स्पेस, आप देखोगे ये यहीं पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो होते हैं वो पास होते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं आपको और फंक्शन दिखाता हूँ, लाइक सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन के अंदर आप देखोगे, शिफ्ट टैब करके यू विल सी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉर्टेड करने के लिए आपको एक इटरेबल आइटम चाहिए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। आपके लिस्ट हैं, टपल हैं, सेट हैं, डिक्शनरी है, सारे के सारे इटरेबल आइटम्स होते हैं। यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। फॉरवर्ड स्लैश क्या कह रहा है कि भाई ये आइटम डायरेक्ट जाएगा, पोजिशनल ओनली है, पोजिशनल जाएगा, इसमें इक्वल टू साइन के साथ नहीं देना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, कि यहाँ से बाद के आर्गुमेंट कैसे जाएंगे, इक्वल्स टू साइन के साथ जाएंगे। तो गाइस आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अब कि भाई किस तरह से, मान लिया जाए हमारे, अब मान लिया जाए हम यहाँ पर एक लिस्ट 1 के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर हमने लिख दिया 10, यहाँ पे 56, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे 290 जो भी है गाइस, ओके। अब सबसे पहले तो क्या कह रहा है, sorted एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट। अब गाइस इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट। गाइस आर्ग्यूमेंट तो बहुत सारे थे इसके अंदर, देखिए आर्ग्यूमेंट बेशक बहुत सारे थे बट आप देखोगे ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, मस्ट पास्ट आर्ग्यूमेंट है, देना ही देना है। बाकी के आपके क्या हैं, एक डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर असाइन हो रखी है कि अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कह दिया कि चलो भाई हमारी एक लिस्ट 1 को शॉर्ट करके दिखाओ, ठीक है, उसने क्या कर दिया, आपको शॉर्ट करके दे दिया, ठीक है। क्या हम बाकी के पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट ऑफ टपल है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टपल हैं, ओके। 3 टपल मान लेते हैं, 3 टपल हैं वो लिस्ट के अंदर ही हमारे अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले ए, और ए के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 9, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सी, और सी के साथ हमने पेयर कर दिया आपका 6, और यहाँ पर कर दिया हमने बी, और बी के साथ हमने कर दिया है 8, ठीक है। क्या हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा सॉर्टेड, और सॉर्टेड के अंदर यहाँ पे लिखा हमने लिस्ट 1, ओके। आप देखोगे ये सॉर्ट हो गया पहले आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, पहले ए आया, आप देखोगे फिर बी आया, और फिर आपके हिसाब से क्या आया, सी आया। क्या हम इसको चूज कर सकते हैं, यस बिल्कुल हम बदल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले ये आना चाहिए, पहले 6 वाला आना चाहिए, उसके बाद 8 वाला आना चाहिए, और उसके बाद 9 वाला आना चाहिए। तो आप देखोगे
कि अगर सॉर्टेड में मैं डायरेक्ट करूँ पहले इसको, ठीक है, आप यहाँ पे लिस्ट 1 लिखते हो, लिस्ट 1 के बाद आप कॉमा लगा के, और कॉमा लगाने के बाद आप सिंपल रिवर्स को यूज कर लेते, क्योंकि रिवर्स तो था उसके अंदर और आपने लिख दिया ट्रू। तो क्या हुआ, रिवर्स ऑर्डर में हो गया कि भाई ये जो वेरिएबल था सबसे बाद में था हमारा टपल, वो सबसे पहले आ गया। ये क्या हुआ, ये दूसरे नंबर पे आ गया, और ये जो था सबसे बड़ा वाला नंबर था 9, ये सबसे बाद में पहुंच गया। बट हमने अभी तक की यूज नहीं किया। तो कहने का मतलब ये कि की भी आप इक्वल टू साइन के साथ यूज करोगे, आप रिवर्स की जगह पर डायरेक्ट ट्रू नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है आपको कि भाई यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसे पास होंगे, आपके इक्वल्स टू साइन के साथ पास होंगे। तो हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिवर्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पर अब बात करते हैं इस की। अब ये की क्या कर रहा है, यहाँ पर की सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई अगर आपका लिस्ट ऑफ टपल है तो आप किसके हिसाब से इसको शॉर्ट करना चाहते हो। तो ये आपको डिक्शनरी के अंदर क्वार्क्स में भी समझ में आ सकता है, बट अभी भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, यहाँ पर भी मैं समझा सकता हूँ। ये कह रहा है कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करिए कि हम चाहते हैं कि भाई इसके हिसाब से ये पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास कर सकता हूँ, एक लैम्डा फंक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लैम्डा एक्स, अभी समझाऊंगा भी कि भाई क्या लिखा है मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कोमा। मैं सिंपल कुछ नहीं कह रहा कि भाई ये x मेरा यहाँ से यहाँ तक का टपल है, और 0 इंडेक्स पे c है, और 1 इंडेक्स पे मेरा 6 है। तो मैं कह रहा हूँ कि 0 इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट करिए, तो आप देखोगे ये इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको 1 इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट करिए, तो 1 इंडेक्स के हिसाब का मतलब ये है 6, 8, 9, ठीक है। आप कह रहे हो कि यहाँ से सॉर्ट करिए, तो यू विल सी सबसे पहले आपको क्या मिला, 9, 8 और 6, क्योंकि आपने रिवर्स इक्वल्स टू यहाँ पे ट्रू लिख रखा है तो ये आपको मिला, और यहाँ पे आपने फॉल्स लिख दोगे तो ये इसके हिसाब से। लैम्डा फंक्शन के अंदर मैं समझाऊंगा आपको लैम्डा फंक्शन, आगे वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे लैम्डा फंक्शन, बट अभी के लिए मुझे केवल आपको ये समझाना है कि पैरामीटर और आर्गुमेंट किस तरह से पास किए जाते हैं। सो इस एक बार थोड़ा एग्जाम्पल से और समझते हैं, क्योंकि हमने और भी लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, एरे और नेम टपल, फ्रोजन सेट ये सारे पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर मेथड्स भी हमने यूज किए थे। तो उसके अंदर थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया भाई हमारे पास एक लिस्ट है। अब यहाँ पे आप लिस्ट के मेथड देखना चाहोगे, कोई भी देख सकते हो। टैब आपने गैस किया तो पॉप को पकड़ लेते हैं। अब पॉप को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पॉप क्या कह रहा है। पॉप कह रहा है कि भाई यहाँ पर लिस्ट 1, ठीक है, डॉट पॉप, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स इक्वल्स टू -1। यहाँ पर एक इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश कह रहा है कि भाई ये वैल्यू डायरेक्ट पास होगी, मतलब ये पोजिशनल ओनली पैरामीटर है, ये डायरेक्ट पास होगा। आपको ऐसे नहीं लिखना है इंडेक्स इक्वल्स टू, आपको ऐसे नहीं लिखना है इंडेक्स इक्वल्स टू 4, नहीं। ये कह रहा है कि टेक्स नो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है आप इस पर डायरेक्ट लिखोगे। अगर नहीं लिखते हैं तो, अगर नहीं लिखते हो तो देखो ये एक डिफॉल्ट पैरामीटर है, ये कह रहा है कि इंडेक्स की वैल्यू -1 सेट है वहां पर, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो क्या होगा, -1 इसके हिसाब से चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें पॉप, तो लास्ट एलिमेंट को वो डिलीट कर देगा। आपने देखा कि लिस्ट 1 में से 9 जो है वो क्या हो गया है, डिलीट, ठीक है। तो इस तरह से बिहेव करता है। कोई और मेथड देखना चाहोगे तो यहाँ पे और देख लेते हैं, कोई भी लिस्ट 1 डॉट टैब। अब कोई भी मेथड आप देख लीजिए, यहाँ पे सॉर्ट लगा दिया आपने, कॉपी लगा दिया, कॉपी के बाद आपने शिफ्ट टैब करके देखा, ये कह रहा है कि तो कोई आर्गुमेंट लेता ही नहीं है, तो इसका मतलब इस फंक्शन को बिना आर्गुमेंट के कॉल किया जा सकता है। यू विल सी। और आर्गुमेंट देखना चाहोगे कोई, लिस्ट 1 डॉट टैब, तो इस तरह से एक्सटेंड है आपका। एक्सटेंड के अंदर शिफ्ट टैब करना चाहोगे, आप देखोगे टेबल है और यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रिंट, जो कि आपका यहाँ पर लगा हुआ है स्टार। ओके, ये स्टार यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।